कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज भक्तों की आवाज नहीं आ रही, कोई कारण जरूर होगा। अब ध्यान से सुनिएगा। आपका हृदय हर सुगंध से भरा हुआ हो। जो बात मैं बताने जा रहा था वो ध्यान से सुनिएगा। आप और हम लोग किसी शादी ब्याह में जाते हैं, बहुत सज धज के जाते हैं, श्रृंगार युक्त होकर के जाते हैं। कितने सुंदर सुंदर कपड़े आभूषण पहनकर जाते हैं, लेकिन क्या मन इतना सुंदर, इतना पवित्र करके ले जाते हो? ना, मन में तो अरे बस फॉर्मेलिटी के लिए जा रहे हैं। वहीं शादी में अगर तुम्हारा कोई दुश्मन नजर आ गया तो आप उससे आंखें बचाना चाहते हो। क्या कारण है? अंदर की गंदगी है। तो भगवत प्राप्ति कहां से होगी? हृदय में अलक्ष्य आकांक्षा जाग उठी गोपियों के, यानी हृदय में अलभ्य वस्तु को चाहने की आग लगे। श्री कृष्ण मिलन की कामना, भगवान के मिलन की कामना अगर इस देह में नहीं लग सकी तो अपनी डायरी में लिख के जाना अपने बच्चों के लिए कि मैं कहीं नहीं जा रहा, मोहल्ले के किसी कुत्ते बिल्ली गधे में ढूंढ लेना मेरे को, मैं यहीं भटकूंगा, कहीं नहीं जाऊंगा। बस जब व्याकुलता, चाह, इच्छा भगवान के मिलन की मन में प्रफुल्लित होने लगे, सुगंध आने लगे, मन महकने लगे, बस यही समय, उसी समय आपको भगवान की मुरली सुनने लगेगी, बज उठेगी। मतलब बज तो 24 घंटे रही है, आपको सुनने लगेगी। अभी आपको सुनती नहीं है। ये तो बहुत बार सुन चुके, अनहद बाजत बांसुरी, लाखों बार सुन चुके, लेकिन हमें नहीं सुनाई देती। संत महात्मा पता नहीं कैसे कहते हैं अनहद बाजत बांसुरी। अभी अंदर गंदगी, राग द्वेष है, अभी भगवान की ही कामना नहीं है। अभी तो बहुत कामनाएं बाकी हैं। जब एक कामना मन में होगी तो सबके हृदय में भगवान की बांसुरी सुनाई देगी। भगवान की मुरली विश्व विमोहन, प्रेम के आवाहन का अनंग वर्धन आनंददायक संगीत प्रारंभ हो गया।
श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद के 29वें अध्याय में सुखदेव परमहंस कहते हैं, उस अनंग वर्धन शरीर से अलग आत्मा की परमात्मा से मिलन की कामना, श्री कृष्ण मिलन की कामना को बढ़ाने वाले गान के कानों में पड़ते ही समस्त ब्रज वनिताओं का मन, सभी पुण्य आत्माओं का मन श्री कृष्ण में हो गया। अभी तो हमारा जाति में, गोत्र में, गांव में, खलियान में, पति में, पिता में, बेटा में, इनमें बना हुआ है। जैसे ही गोपियों के हृदय में, मन में, हृदय माने मन में, श्री कृष्ण की बांसुरी सुनी, वो तुरंत सब कुछ छोड़कर अपने प्रियतम श्री कृष्ण के पास दौड़ी चली गई। आप और हम लोग सब बहाने खो रहे, याद रखना है। हमारी तो तबीयत ठीक नहीं है, हमारा तो पति घर में बैठा हुआ, हम कैसे आए। आज हमारे यहाँ तो जन्मदिन मनाया जा रहा है, हम क्या करें। सब बहाने हैं। जिस दिन मृत्यु आएगी ये सब बहाने धरे रह जाएंगे। जन्मदिन हो, मरण दिन हो, सब उस समय पति बैठा हो, बाप बैठा हो, माँ बैठी हो, बेटा बैठा हो, जब जाओगे तो कोई रोक नहीं पाएगा। भगवान के मिलन के लिए बहाने बहुत हैं, बहुत बहाने हैं। और ये गोपियां, जब मैं बोलता हूं ना सब कुछ छोड़कर, सब कुछ का मतलब डिटेल में मत पूछना। ये वही पराशर मुनि का ज्ञान है, अपनापन त्याग कर भागी, शरीर भी छोड़ करके भागी। उन्हें गोपियों को अपने वस्त्रों का वाहन नहीं, ध्यान नहीं था कि मैं कपड़े पहनकर जाऊं। अध खुले वस्त्रों से भागी, आधे वस्त्रों में भागी। अब लगाओ बुद्धि, प्रेम की पराकाष्ठा क्या होती है, मिलन की चाह क्या होती है। आत्मा का ज्ञान हो जाए तो परमात्मा के मिलन की चाह पैदा हो। और ये नहीं फोन करके पूछ रहे हो किसी, तुम भी चल रहे हो क्या, तुम भी चल रहे हो क्या। देखो कमाल की बात, किसी ने किसी को साथ लेने की नहीं, कोई प्रयत्न ही नहीं किया। सब अलग अलग ही, जो जिस अवस्था में थी उसी अवस्था में सब कुछ भूलकर दौड़ पड़ी, भूलकर, खाली होकर। वो कहावत है ना कि कदमों से चलकर पास तो आते हैं गैर भी। अगर आप आ रहे हो करीब तो कुछ दिल से आइए, खाली होकर के आइए। गुरु के पास, प्रभु के पास जब जाओ तो अंदर की संदूक खाली करके आया करो। ये भर के लाने का कोई लाभ नहीं है, आना ही बेकार है। जो गोपी जिस अवस्था में थी उसी अवस्था में सब कुछ भूलकर दौड़ पड़ी और इतने वेग से चली, इतने वेग से चली कि कोई शर्मो हया नहीं, दौड़ पड़ी। आग होती है मिलन की,
चाह होती है भगवान के मिलन की। अनंग के बढ़ जाने पर वे अपने अपने पतियों के पास ना जाकर, परिवार के पास ना जाकर कि हम उनसे परमिशन लेने जा रहे हैं, हम जाएं कि ना जाएं, कोई किसी ने परमिशन नहीं ली। आप मुझे बताइए, जब आखिरी सांस छूटेगा तो आप परमिशन लोगे किसी से कि मैं जा रहा हूं, जाऊं या नहीं जाऊं? उससे पहले अगर मिलन की चाह पैदा हो जाए और जिसके लिए सब कुछ छोड़ा जा सके, वो भगवान है। आप सोचो, वो अपने परिवार में पिता के पास, पति के पास ना जाकर भगवान के पास क्यों गई? लगाओ बुद्धि। क्योंकि हृदय में भगवान के मिलन की दुर्लभ प्रबल कामना थी, जो शरीर वाले में नहीं हो सकती। ये उसी में हो सकती है जिसे पूर्ण आत्मज्ञान हो चुका हो। ऐसी ऐसी गोपियां भी थी जिनके पतियों ने जाते देखा तो उनके पैरों में बेड़ियां डाली, लेकिन शरीर त्याग कर भागी, आत्मा से दौड़ी। अब आप सोचो, कोई इनविटेशन लेटर आया था क्या? कब चीरहरण की लीला हुई? अब भगवान ने कहा, तारात्रि, जिस दिन मुझे लगेगा कि सारी गोपियों की हृदय की कामना 100% मेरे को पाने की है, उसी रात्रि को मैं तुम्हें पुकारूंगा। ऐसा क्या था उस दिन? बंसी ध्वनि, अखंडानंद। देखो कमाल है, यानी अखंड आनंद। अखंडानंद माने अखंड आनंद प्रदान करने के लिए बंसी ध्वनि ही निमंत्रण था। जैसे राजस्थान में श्रीनाथ जी के मंदिर में भगवान का दर्शन होने के लिए जैसे ही सायरन बजता है, वो निमंत्रण है दर्शन का। सब लोग अपना अपना काम छोड़कर, हमने अपनी आंखों से देखा, लोग दुकान खुली छोड़कर भाग जाते हैं, चोरी की भी चिंता नहीं। कमाल है, बताइए। यानी मैंने अपनी आंखों से देखा, लोग वाग अपनी दुकान खुली छोड़कर, सायरन बजा, दर्शन खुल गए, भागते हैं। लेकिन हम लोग ऐसे ढीठ हैं, अभी संसार के शरीर के इतने काम बाकी हैं, वो कभी पूरे नहीं होने वाले। अभी निर्मल मन नहीं है ना हमारा। इसलिए मैंने कहा, बंसी ध्वनि पुकार परमात्मा की 24 घंटे है, अखंड आनंद प्रदान करने के लिए। ये भगवान का निमंत्रण है। अब सोचिएगा, आज अक्षय तृतीया पर सब सोचिए, आज हमारे को भगवान निमंत्रण दे रहे हैं कि हे पुण्य आत्माओं, मेरे मिलने में कष्ट नहीं है,
मैं तो सबको आत्मसात करना चाहता हूं। मैं तो प्रत्येक पुण्य आत्मा को गोपी मानकर रास में ले जाना चाहता हूं। लेकिन हम निर्मल कैसे हों? आप बताइए, ये गोपियां उसे कैसे टाल सकती थी? कोई नहीं टाल सकता। आप सोचो, जब किसी से भागवत सुनी होगी तो ये बहुत सुना होगा, वो बंसी बजी कैसे, उसकी ध्वनि कहां तलक गई। कमाल है। कौन कौन से लोक में गई। ये सब बातें बहुत गहरे चिंतन की हैं, बहुत गहरा विषय है। लेकिन उन सबको सुनने का आप और हम लोग अधिकार समझते हैं अपने आप को। अभी आप बताओ, अगर आप रास भी सुन लोगे, उससे आपको क्या मिलेगा? मन में तो राग द्वेष है, तो रास समझ ही नहीं आएगा, वो पुकार समझ ही नहीं आएगी, वो बंसी ध्वनि नहीं सुन सकती हमें। बंसी की ध्वनि कहां कहां तलक गई। यानी बंसी का वो पवित्र संगीत अपनी सुधामयी स्वर लहरी से समस्त वृंदावन को, उन सब आत्माओं के हृदय में गई। यानी आकाश में पहुंचकर जल समूह को स्तंभित करता हुआ, स्वर्ग में देव गायन चमकित करता हुआ, ब्रह्मलोक में सनकादिक महामुनियों को निर्गुण ब्रह्म के निर्बीज समाधि को भंग कर देता हुआ, स्वयं ब्रह्मा प्रजापति को विस्मित करता हुआ, उधर्व लोक में अपनी विजय की पताका फहराकर नीचे पाताल की ओर चला गया। राजा बलि भी चौंक करके, आप बताइएगा, पाताल में राजा बलि भी चौंक गए। हर लोक में भगवान के भक्त हैं, ऐसा मत समझिएगा। जहां जहां अधिकारी थे, शिवलोक में भी भगवान शंकर की भी समाधि टूट गई। यानी भगवान की वो वंशी संगीत सब ओर फैल गया। जिस जिसका मन भगवान के चाह में, भगवान को पाने में लगा हुआ था, सबके चित्त में, शुद्ध हृदय में वो बांसुरी सुनाई दी। आप बताइए, जो पत्नियां अपने पति के साथ घर में थी, उनके पतियों को नहीं सुनाई दी, बच्चों को नहीं सुनाई दी, जिस जिसकी शरीर में आसक्ति थी, परिवार में आसक्ति थी, किसी को सुनाई नहीं दी। और तो और गर्ग संगीता में यहां तक लिखा है, उस रास की धुनी को गैयाओं ने सुना। वो रस्सी से बंधी हुई थी, खूंटी को तोड़ करके भागी। ये मत समझिएगा वो भी आत्मा है, वो भी यहां लीला करने आई हुई है। आप और हम लोग समझ नहीं सकते। भगवान की लीलाओं को जानना तो बहुत कठिन काम है, कहत कठिन समझत कठिन।
भगवान की लीलाएं बड़ी विचित्र हैं। उनको कहने में और समझने में बुद्धि लगाना महामूर्खता होती है। तो जहां जहां जिस जिस लोक में, अभी मैंने आपको बताया, पाताल में गई, शिवलोक में गई, ब्रह्मलोक में गई, ब्रह्मलोक में सनकादिक महामुनियों की, जो निर्गुण को ब्रह्म की उपासना करते थे, उनकी समाधि भंग कर दी। भगवान के प्रेम की बांसुरी पुकार जो जो अधिकारी थी वो सब लोकों में उन्होंने सुनाई दी। आप और हम लोगों को अंतःकरण शुद्ध नहीं है, नहीं सुनाई देगी। 1 मिनट भगवान की कृपा के पात्र बनिए, धुन लगाइएगा। कृपा